नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां गिरिडीह जिले में एक घर से 4 लाशें मिली है। मामला खुखरा थाना क्षेत्र के महेश लिट्टी गांव का है। आज सुबह सुबह की ये घटना है। जब दरवाजा खुला तो लोग दंग रह गए। 4 लाशें एक ही घर में पाई गई है और जिसमें बताया जा रहा है कि एक लाश उसमें पिता की है और 3 बच्चों की है। कहा जा रहा है कि पहले पिता ने तीनों बच्चों को मारा, उसके बाद खुद फंदे से लटक गए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी नैन्सी, इनसे समझते हैं। नैन्सी, 4 लाशें मिली हैं, क्या कौन कौन है इसमें? इसमें 4 लोग हैं। एक पिता है, 2 बेटियां और एक बेटा है। जो पिता है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके बारे में खबर लिखा था सुबह में। जो पिता है उनका नाम सनाउल अंसारी है और जो 2 बेटियां उनमें से आफरीन जिसका 12 साल हो रहा था, दूसरी बेटी है जेबा जिसका 8 साल और था, और जो बेटा है वो सफ़ाउल अंसारी जो 6 साल का था बस। तो इन चारों की लाश मिली है। कहा जा रहा है कि जो मौत हुई है वो शनिवार रात करीब 1 बजे ही हो गई थी, लेकिन इसके बारे में सुबह में लोगों को जानकारी हुई है। कैसे अचानक से खुलासा हो गया? कैसे लोगों को पता चला कि घर के अंदर 4 लाशें पड़ी हुई? हाँ, तो जब सुबह में सहरी का समय हो रहा था। अच्छा, अभी क्योंकि रमजान का वक्त चल रहा है तो अभी रोजे का समय। हाँ, रोजे का समय। तो सहरी के समय में लोग, अगल बगल के लोगों ने देखा कि वहाँ पे हलचल नहीं हो रही, लाइट्स भी ऑन नहीं है। तो वो लोग जब घर जाकर देखे, दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि चारों के लाश पड़े हुए। जो पिता है वो फंदे से लटके और जो बच्चे हैं वो ऐसी ज़मीन पे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये चारों जो आसपास के लोग थे वो लोग उठाने के लिए गए थे कि सहरी के लिए? हाँ, उठाने के लिए गए थे, चेक करने के लिए गए थे कि सहरी का समय हो रहा है और वहाँ घर के लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो इसीलिए वो लोग चेक करने के लिए गए तो देखा और सभी लोग हैरान हो गए वहाँ पे। अच्छा, तो इनकी पत्नी के बारे में भी कोई जानकारी है कि बच्चों की माँ कहाँ गई हुई थी? हाँ, तो जो उनकी पत्नी है वो अपने मायके गई हुई थी कुछ बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो वो उस वक्त घर पे नहीं थी, बस बच्चे और पिता ही मौजूद थे उस टाइम पर घर पे। अच्छा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है क्या? पुलिस को अभी तक इस हत्या जो भी है इसके कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है, जल्द ही कारणों का पता किया जाएगा। जी, तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर आ रही है आज, क्योंकि ये जो परिवार है वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता है। तो रोजे का समय चल रहा था, तो आज सुबह सुबह जब वो सहरी के लिए नहीं उठे कोई, तो आसपास के जो लोग थे वो लोग उठाने गए। घर में कोई हलचल नहीं हो रही थी तो उठाने गए कि आखिर आप लोग क्यों नहीं उठे हैं। जब दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोला तो मामला देखकर दंग रह गए। पिता का शव जो है वो फंदे से झूल रहा था और 3 बच्चे ऐसे ही पड़े हुए थे। कहा जा रहा है कि माँ जो है बच्चों की वो मायके गई हुई थी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो आज ही गिरिडीह से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां 4 लाशें एक ही घर में मिली है और ये हैरान करने वाला मामला है। अभी तक जांच में ये पता नहीं चल पाया है कि इस घटने के पीछे की क्या वजह है। पुलिस जांच में जुट गई है। अब कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पिता ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in